प्रधान जी सारी मंडी में कौन सी माड़ी डेयरी माड़िया डेयरियां मंडी में बहुत भी दिखाओ ना बढ़िया दिखाओ माड़ी डेयरी कौन सी डेयरी बढ़िया खराब से खराब ले ये असल में मंत्रालय ने जो टीम भेजी है ये इसी चीज़ को देखने के लिए, इसी समस्या को हल करने के लिए यहाँ भेजे हैं, ताकि ये जो गेहूं में बारिश से ख़राब जो हो गया गेहूं उसमें लस्टर लॉस और डैमेज, इसका सैंपल लेंगे अलग अलग डेयरियों से, अलग अलग मंडियों से, और सबका एनालिसिस करके एक कंबाइंड रिपोर्ट बना के मंत्रालय को सौंपेंगे, जिसके आधार पर रिलैक्सेशन का वो फाइनल तय किया जाए। तो कितना होता है सर जो एग्जेप्शन है, जो लस्टर लॉस है? बस यही नहीं होता। थैंक यू। अपना क्या नाम रहेगा सर? डेजिग्नेशन क्या रहेगा? मैं एमजेड खान, रीजनल डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स, फूड सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ फूड से, मंत्रालय से। क्या कहेंगे सर जो टीम आई है और सैंपलिंग ली जा रही है? इसमें जो अब बरसात से प्रभावित हुआ है हमारी मंडियों में और फसलें हमारी गिर भी गई हैं बरसात हवा के कारण, तो इसमें यही हमने आग्रह किया था, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था कि भाई इस गेहूं का सैंपलिंग किया जाए और इसके अंदर में लस्टर लॉस, डैमेज या अन्य कोई काला दाना पड़ गया है तो इसकी एक सैंपलिंग करवा के रिलैक्सेशन इसको दिलवाई जाए, और ताकि ये रिलैक्सेशन अगर हमारे पास प्राप्त हो आती है तो एफसीआई में गेहूं डिलीवरी करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। जो रिलैक्स स्पेसिफिकेशन में जैसे पिछले सालों में भी आता रहा है उसी प्रकार से इसकी सैंपलिंग की जा रही है, और ये हमें उम्मीद है कि आज इसकी सैंपलिंग की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और शाम तक इसका जो नतीजा है वो हमारे सामने आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में भारत सरकार से रिलैक्सेशन आ जाएगी, और हमारा आग्रह यही है सभी से कि सरकार भी इसी कार्य में प्रयत्नशील है कि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना आए, आड़ती भाइयों को कोई दिक्कत ना आए, और हमारा जो किसानों का ये फसल है ये पूरी एमएसपी पे बिक जाए और इसकी डिलीवरी भी पूर्ण एफसीआई में या अन्य खरीद एजेंसी में हो जाए, और ताकि समय पर किसानों को पेमेंट की जा सके, आड़तियों को पेमेंट की जा सके, और हमारा जो ये गेहूं का सीज़न है सुचारू रूप से चल सके। इसमें हमारा यही एफर्ट्स है, हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि किसी किसान भाई को, आड़ती भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो जो खरीद हुई थी उसमें ऐतराज़ किया एफसीआई ने क्योंकि लस्टर लॉस ज़्यादा, ऐसा? देखिए ये हर साल पिछले 2-3 सालों में जब सीज़न के दौरान में बरसात आ जाती है ये लस्टर लॉस की समस्या आती है, लेकिन फिर भी हमने जो खरीद हमने की है, लेकिन अगर ये रिलैक्सेशन शीघ्र अगर आ जाता है तो हमारे लिए डिलीवरी में कोई समस्या नहीं होती। तो ये सरकार की जो प्रक्रिया है हमारा उसकी भी अनुपालना हमने ज़रूरी है करनी। तो जब तक थोड़ी रिलैक्सेशन नहीं आती तब तक थोड़ी सी दिक्कत हमारे लिए है, लेकिन हम सभी किसान भाइयों से, आड़ती भाइयों से यही हम आग्रह करते हैं कि वो कोऑपरेट करें। सिर्फ 1-2 दिन का हमें समय दें, 1-2 दिन में रिलैक्सेशन आ जाएगी और 1-2 दिन के बाद में सारा काम सुचारू रूप से चल जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ी जो है ना हमारी प्राकृतिक की जो मार है, जो सीजन के अंदर बरसात हो गई है उससे दिक्कत आ रही है, और अभी जो डीएम एफसीआई और डीएफएससी साहब हमारे बीच में आए हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए, और हमारी अफसरों से यही हम सब ने मिलके, आड़ती भाइयों ने, हमारे प्रधान भाई जोगिंदर जी ने और सब ने मिलके ना यही गुजारिश करी है कि भी हमारा दाना दाना खरीदा जाना चाहिए। कई दफ़ा क्या है कि पीछे भी दिक्कतें आई हैं, लस्टर लॉस या अन्य जो भी ब्रोकन या डिस्कलर जो भी है उसके ऊपर क्या है कि कई आड़तियों के पैसे काट लिए जाते हैं और जिम्मेदार अपना माल बेच के चले जाते हैं, और कई अफसरों के ऊपर पड़ जाती है। हम नहीं चाहते कि ये जो है ना हरजाना अफसरों के ऊपर पड़े या हमारे ऊपर पड़े या किसान का जो है एमएसपी से नीचे माल बिके, और हमें अफसरों ने पूर्ण विश्वास दिलाया। और अभी तक जो है ना एक ही डेयरी यहाँ बिकी थी और उसका भी अभी उठान नहीं हो पाया क्योंकि कम वो है, और कल भी हमारी अफसरों से, पूरी एसोसिएशन ने अफसरों से यही अपील करी थी। डीएम हैपट भी बुलाया था, आज भी डीएम हैपट साहब आए हुए हैं, उनसे यही कराया था कि भी अभी इसका समाधान कर लें, और सरकार ने टीम भेजी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दाना दाना खरीदा जाएगा। अगर कोई दिक्कत ये बरसात की वजह से जी गेहूँ ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लस्टर लॉस ज़्यादा है। हमने सरकार से मांग की थी लस्टर लॉस में छूट दी जाए, सरकार ने हमारी मांग मानी है सर। उन्होंने ऊपर से एफसीआई के डायरेक्टर साहब भी आज मंडी में पहुंचे हैं। इस समस्या का आज या कल में समाधान हो जाएगा। इसमें ना तो कोई किसानों को दिक्कत आएगी ना किसी आड़ती को दिक्कत आएगी। अगर इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ फिर भारी दिक्कत किसान को भी है जी, सरकार को भी है। हम किसान के साथ हैं, कोई दाना नहीं भरेंगे जब तक सरकार नहीं कहेगी। लेकिन सरकार अभी तक सहयोग कर रही है, उम्मीद है 1-2 दिन में सरकार हमारी मांग लेगी। सबसे पहले तो मैं हमारे
मंडी के प्रधान जोगिंदर रामगढ़ जी और इनकी समस्त कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सेंटर से रिक्वेस्ट की, लेटर दिया अपना, और उसकी वजह से जो कल सैम्पलिंग हुई है वो सैंपल जब इनकी रिपोर्ट आगे गई है तो उसी की आधार पर आज हमारी मंडी में सेंटर से मिनिस्ट्री से डायरेक्टर फूड आए हैं। उन्होंने खुद मौके पे आकर ये देखा कि मंडी में गेहूं की कितनी समस्या है, लस्टर लॉस है। अब किसान जाए तो जाए कहाँ जाए, परमात्मा की मार है। उन्होंने बरसात करी, ओलावृष्टि करी, उससे कणक गिर गई और गिरने के बाद उसमें लस्टर लॉस हो गया। तो हम सरकार से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि लस्टर लॉस का हमें कोई रिलीफ मिले ताकि ये माल खरीदा जा सके। कल का एक भी किलो दाना मंडी में नहीं खरीदा गया, सारे किसान परेशान हैं, सारे आड़ती परेशान हैं। अभी हमारे बीच में DFSC सैनी साहब भी आए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है भी 1-2 दिन तक हम सारा DM एफड भी था, अभी 1-2 दिन तक हम ये सारा काम अपने इंतजाम कर लेंगे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो 2 दिन भी लग गए ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, मंडी में पैर धरने की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि कैंपेनें चल चुकी हैं, किसान भी डरा हुआ है, ऊपर से भी कहीं बारिश न हो जाए। जो छोटा किसान सा जो पहले हाथ से कटाई करता था, अब उसने भी कैंपेन खेत में बांटनी शुरू कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार जी से भाई वो अपना जल्दी से जल्दी हमारा आज ही तुरंत दोपहर बाद हमारी खरीद चालू कर दी जाए। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और हम धन्यवाद करते हैं जोगिंदर रामगढ़ का कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस मंडी में FCI की टीम को बुलाया, सैंपलिंग दी और सैंपलिंग के बाद FCI के डायरेक्टर साहब और DFSC साहब जोगिंदर रामगढ़ एसोसिएशन को इनकी सारी कार्यकारिणी को आश्वासन दे के गए हैं कि शायद हम कोशिश करेंगे कि दोपहर बाद नहीं तो कल मंडी में पक्की परचेज शुरू हो जाए।